बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के हमारे टॉपिक 6.2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विस्कस ड्रैग एंड देन टर्मिनल वेलोसिटी। स्टूडेंट, विस्कस ड्रैग क्या है और उसको हम कैसे देखेंगे और उसका हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, उसको डिस्कस करने से पहले हम एक टर्म डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। स्टूडेंट, विस्कोसिटी जो है हमारे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स between the layers of a fluid, frictional force between the layers of fluid, यानी जो हमारे पास फ्लूइड होता है, इससे पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि फ्लूइड हमारे पास गैसेस और लिक्विड्स होते हैं, उसके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होती हैं लेयर्स में, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। इसको स्टूडेंट हम ये भी कह देते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लेयर्स ऑफ ए फ्लूइड। किसी फ्लूइड के लेयर्स के दरमियान जो आपके पास रेजिस्टेंस आती है, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी ड्यूरिंग इट्स फ्लो। जब ये फ्लूइड फ्लो करेगा तो उस दौरान जो अपोजिशन रेजिस्टेंस लेयर्स के दरमियान आती हैं, उसको हम विस्कोसिटी का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट, विस्कोसिटी को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। सिंबल ऑफ विस्कोसिटी जो है वो हमारे पास एक ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा हमारे पास ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास ईटा है विस्कोसिटी। और इसके जो एस आई यूनिट्स होते हैं, एस आई यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी जो है हमारे पास 3 डिफरेंट यूनिट्स हम लिखेंगे। उसमें हमारे पास एक यूनिट लिखा जाएगा स्टूडेंट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। या फिर हम उसको लिखेंगे केजी पर मीटर और पर सेकंड, ये लिखेंगे। या फिर हम उसको लिखेंगे पास्कल्स सेकंड। ये हमारे पास 3 यूनिट जो है वो विस्कोसिटी के हम डिनोट करते हैं। स्टूडेंट, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं। इसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखने के लिए हम 2 डिफरेंट कैटेगरीज में इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट, अगर हम लिक्विड की बात कर देते हैं, लिक्विड्स की, जिस तरह हनी है, वाटर है, मिल्क है, या कोई भी हमारे पास एक लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए जो विस्कोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। यानी विस्कोसिटी डिक्रीज़ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। विस्कोसिटी हमारे पास डिक्रीज़ करती है, विस्कोसिटी डिक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो लिक्विड की विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी इन्वर्स बिहेवियर है। आप किसी लिक्विड को हीट कर लें, उसके लेयर्स के दरमियान फोर्सेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं, तो विस्कोसिटी आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ये लिक्विड के केस में है। आप हनी को, शहद को अगर आप गर्म कर देते हैं ना, हनी को, तो लेस थिक हो जाएगा, मोर थिकनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी, वो आपके पास यानी लिक्विड फॉर्मेट में आ जाएगा। उसकी थिकनेस, उसका गाढ़ापन, उसकी विस्कोसिटी, उसका जो विस्कस बिहेवियर है वो डिक्रीज़ कर जाता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ। और अगर हम स्टूडेंट बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस में हम ये कहते हैं कि विस्कोसिटी जो गैसेस के मामले में है वो आपके पास डायरेक्टली बिहेवियर है। विस्कोसिटी इंक्रीज़, ठीक है, विस्कोसिटी इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ एंड टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो विस्कोसिटी आपके पास जो है वो इंक्रीज़ कर जाती हैं। ठीक है, तो हम ये कह देते हैं कि विस्कोसिटी जो है आपके पास डायरेक्टली रिलेटेड है टू द टेम्परेचर। यानी आप गैस मॉलिक्यूल को हीट कर देते हैं, स्टूडेंट, गैस मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बढ़ जाती है, उनकी कलिजन जो है वो फास्ट हो जाती है, उनकी थर्मल और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो हम ये कह देते हैं कि आपके पास जो है वो गैसेस में जो विस्कोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है।
स्टूडेंट हो गया विस्कोसिटी के हवाले से। अभी हमारे पास ड्रैग फोर्स एक कंसेप्ट है, उसको देख लेते हैं। ड्रैग फोर्स जो है ये स्टूडेंट यही लेयर्स की जो ऑपोजिशन है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट हो रही होती है उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग कहते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ द रिटार्डिंग फोर्स। जो अपोजिट फोर्सेस होती हैं, द रिटार्डिंग फोर्स जिसको आप रेजिस्टेंस भी कहते हैं, एक्सपीरियंस्ड बाय द रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको रिटार्डिंग फोर्सेस लग रही है मूविंग थ्रू ए फ्लूइड, मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, ठीक है, इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स, या इसको हम विस्कस ड्रैग नाम भी देंगे, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग भी हम इसको कह देते हैं। रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारी डेली लाइफ की रूटीन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे पास ड्रैग फोर्सेस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमर जो है, स्विमर्स experiences drag force of water, experiences retarding force of water। स्विमर जो है वो जब पानी में तैर रहा होता है तो वो रिटार्डिंग फोर्स को फेस कर रहे होते हैं। इसी तरीके से फ्लाइंग बर्ड्स जो हैं, जब परिंदे उड़ते हैं तो एयर का रिटार्डिंग फोर्स है। फ्लाइंग बर्ड्स ये आपके पास एक्सपीरियंस करते हैं रिटार्डिंग फोर्स ऑफ एयर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट ड्रैग फोर्सेस होते हैं, रिटार्डिंग फोर्सेस होती हैं। और जो हमारे पास फ्लूइड है, जिस तरह गैस है या एयर है, इसको हम नाम भी दूसरा दे देते हैं एरोडायनेमिक ड्रैग। एरोडायनेमिक ड्रैग्स का नाम हम दे देते हैं, ठीक है। तो अगर ये ड्रैग फोर्स जो है, ये ड्रैग फोर्स अगर आपके पास ड्यू टू एयर हो तो हम उसको नाम दे रहे हैं एरोडायनेमिक फोर्स, एरोडायनेमिक, ठीक है, एरोडायनेमिक ड्रैग। और अगर ये आपके पास लिक्विड की वजह से हो, ड्रैग फोर्स ये एयर की वजह से हो तो हम उसको एरोडायनेमिक कह देते हैं। और अगर लिक्विड की वजह से हो तो हम उसको कह देते हैं हाइड्रोडायनेमिक ड्रैग, हाइड्रोडायनेमिक ड्रैग, ठीक है। तो ये हमारे पास लिक्विड की वजह से ये चीज़ें इस तरह होती हैं, ठीक है। तो इस स्टूडेंट हमारे पास चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स में हमारे पास एयर भी आता है और हमारे पास उसमें लिक्विड भी आते हैं। तो एरोडायनेमिक ड्रैग और हाइड्रोडायनेमिक ड्रैग्स हमारे पास होती हैं। विस्कोसिटी का या विस्कस ड्रैग का एक मैथमेटिकल फार्मूला है स्टूडेंट, उसको हम देखते हैं। उसमें एफ डी जो है, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। इसमें स्टूडेंट ये जो आपके पास आर है, ये आपके पास रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल बॉडी है, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, और फोर्स उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उस स्फेरिकल बॉडी जो लिक्विड में मूव कर रही है, आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, ये बॉल जो है आप नीचे थ्रो कर देते हैं फ्रॉम सर्टेन हाइट। अब ये बॉल नीचे आ रहा, तो स्टूडेंट इसको रास्ते में एयर मॉलिक्यूल का सामना हो सकता है, एयर मॉलिक्यूल इसको टकराएंगे, तो इसका जो रेडियस है, ड्रैग फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। जो एयर मॉलिक्यूल इसको अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस बॉल का जो रेडियस है तो ड्रैग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद स्टूडेंट इसमें जो ईटा है ये उस मीडियम की विस्कोसिटी है जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है। फॉर एग्जांपल एयर में आ रहा तो मीडियम्स विस्कोसिटी है ये, यानी ये विस्कोसिटी आपके पास मीडियम की होती है, ठीक है। और वेलोसिटी जो है ये वी जो है ये स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जो वो मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो वो लिक्विड में या एयर में मूव कर रहा होता है। और 6 पाई जो है ये कांस्टेंट हमारे पास फार्मूले का एक कांस्टेंट है, जिस तरह सिंपल पेंडुलम में 2 पाई कांस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास
ड्रैग फोर्स का एक रिलेशन है। ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। जितना ज़्यादा विस्कस मीडियम होगा ड्रैग फोर्स उतनी ज़्यादा होती हैं। ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेंगी। और इस तरीके से ड्रैग फोर्स आपके पास स्पीड का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड ज़्यादा होती हैं तो ड्रैग फोर्सेस भी हमारे पास ज़्यादा होती हैं। स्टूडेंट, इस मैथमेटिकल रिलेशन को हम एक नाम देते हैं जिसको हम कह देते हैं स्टोक्स लॉ। ठीक है, ये एक स्टोक्स लॉ भी है हमारे पास। स्टोक्स लॉ मैथमेटिकली यही लिखा जाएगा FD इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। स्टूडेंट, इसके साथ हमारा अगला टॉपिक था टर्मिनल वेलोसिटी। यानी अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट विस्कस मीडियम में मूव करता है तो एक ख़ास किस्म की वेलोसिटी गेन कर लेता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसको हम लिखेंगे द मैक्सिमम, ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको बुक्स में भी मिल सकती है, मैं भी लिख रहा हूँ, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी gained by या acquired by a freely falling object, freely falling object in a viscous medium, in a viscous medium। कोई भी ऑब्जेक्ट जो विस्कस मीडियम में मूव करेगा वो एक ख़ास किस्म की वेलोसिटी गेन कर लेता है। उस स्पेसिफिक कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास एक ख़ास किस्म की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। स्टूडेंट, इसमें हमने एक वर्ड लिखा है, उस वर्ड को हम अंडरलाइन कर देते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी होती हैं। ठीक है, और ये वेलोसिटी आपके पास तब आती है, इसकी एक कंडीशन है, ये कंडीशनल वेलोसिटी है। ये हर पॉइंट पे या हर एक बॉडी में इस तरह नहीं हो सकती, ये कंडीशनल वेलोसिटी है। और इसकी कंडीशन क्या है कि आपके पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो मीडियम में मूव करेगा, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू अपवर्ड ड्रैग फोर्स। यानी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा तो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगी, तो इसके वेट अगर अपवर्ड ड्रैग फोर्स की इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब इसके ख़ास किस्म की जो एक वेलोसिटी आ जाती है उसको हम कहते हैं ड्रैग जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी, यानी ड्रैग फोर्स वेट की इक्वल आ जाते हैं। तो इसको अगर मैथमेटिकली हम लिखना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि नेट फोर्स जो हमारे पास आएगी बॉडी की, नेट फोर्स जो उसको एक्ट करेगी वो आपके पास आएगी वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट माइनस ड्रैग फोर्स। अगर ये बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेस ज़ीरो हो जाए, ये नेट फोर्सेस बॉडी के ऊपर ज़ीरो हो जाए तो हम लिख सकते हैं कि वेट इज़ इक्वल टू ड्रैग फोर्स। ठीक है, अगर नेट फोर्सेस हमारे पास बैलेंस हो जाए, ज़ीरो हो जाए। और ये बैलेंस और ज़ीरो कब होंगे? जब वेट और अपवर्ड फोर्स आपस में बैलेंस कर दें। तो वेट और ड्रैग फोर्स जब इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो आपके पास फिर ड्रैग फोर्स जो है वो आपके पास जब वेट की इक्वल हो जाएगा तो बॉडी ख़ास किस्म की वेलोसिटी के साथ नीचे आ रही होती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी अब टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आ रही है। इसमें स्टूडेंट अगर हम फर्दर देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास किसी हाइट से आपने इसको थ्रो कर दिया या ये किसी हाइट से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा, नीचे की तरफ आ रहा। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा स्टूडेंट तो इसको ये अपनी वेट की वजह से डाउनवर्ड आएगा, ज़ाहिर है। इसको एक ड्रैग फोर्स, अपवर्ड फोर्स लगेगी जिसको हमने स्टोक्स लॉ में देखा, तो ये आपको एक ड्रैग फोर्स लग रही है। जो जो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड पकड़ता जाएगा, तो ड्रैग फोर्सेस भी इंक्रीज़ करते जाएंगी, क्योंकि हमें एक बात समझी हुई है कि ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। जितनी ज़्यादा स्पीड ये बॉडी पकड़े उतनी ही ज़्यादा आपके पास ड्रैग फोर्सेस बनेगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि उसके ऊपर आपके पास वेट और ड्रैग फोर्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे।
अब जो बॉडी ख़ास किस्म की स्पीड से आएगी, उस स्पीड को हम नाम दे रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दे रहे हैं। तो इसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, एक सिंपल सा एक फार्मूला है, डेरिवेशन है एक सिंपल सी, उसको हम देखते हैं। और वो ऐसे होगा कि जैसे अभी हमने लिखा कि नेट फोर्सेस उसके ऊपर ज़ीरो हो जाती हैं, तो एफ नेट इज़ इक्वल टू वेट माइनस ड्रैग फोर्स। जब उसमें नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती है, ये बैलेंस हो जाती है बॉडी, तो वेट माइनस ड्रैग फोर्स हम लिख देते हैं। अब इसको फर्दर हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेट इज़ इक्वल टू ड्रैग फोर्स, यानी वेट और ड्रैग फोर्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आती है, तो हम कहते हैं बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रही है। अब स्टूडेंट वेट हमारे पास क्या है, mg, और ड्रैग फोर्स हमारे पास स्टोक्स लॉ है 6 पाई ईटा आर वी। ये v हमारे पास जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी है। इसको हम लिखना चाहेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। ये स्टूडेंट हमारे पास एक टर्मिनल वेलोसिटी का बड़ा सिंपल सा एक रिलेशन आ गया। अब इसमें से हम कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हम यहाँ से किसी और के थ्रू किसी और फिज़िकल क्वांटिटी से रिप्लेस करना चाहते हैं। उसमें ये होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह देते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैस आपके पास m है, तो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट को आपने नोट कर लिया कि वो हमारे पास m है, और उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट को हम v का नाम दे देते हैं। अब हमें पता है कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ से अगर हम मैस को निकालना चाहें, चूँकि हमारा टारगेट है कि ये जो मैस है ना, ये वाला मैस हम यहाँ से चेंज कर लें, इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर दें, तो वो यहाँ के मैस के फार्मूले से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। सो मैस इज़ इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये हम लिख लेंगे। और दूसरी बात है कि वॉल्यूम हम स्फेरिकल बॉडी का कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम आ जाता है। स्टूडेंट इसको हम यहाँ इस फार्मूले में, इस मैस को हम इस फार्मूले में यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो हम टर्मिनल वेलोसिटी को अब लिखेंगे। फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डेंसिटी, अभी आपके पास 4/3, ये सारा मैस की जगह पे लिखा जा रहा, 4 पाई आर क्यूब, ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपके पास मैस की जगह पे लिखा आया। और ग्रेविटी उसके पास अपना एक रिलेशन है, फिज़िकल क्वांटिटी है, नीचे 4 पाई ईटा आर आपके पास ऊपर वाले फार्मूले के अंदर एज पर डिनोमिनेटर हमने ये सारी चीज़ें यहाँ से उठा ली, ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें इसमें से कैंसिल आउट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल आर को हम इस आर के साथ करके 2 बच जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरीके से आपके पास जो रिमेनिंग है वो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी विल नाउ बी इक्वल टू डेंसिटी 4 पाई आर स्क्वायर जी, नीचे आपके पास 4/3 था, 3 आ जाएगा, और आगे 6 पाई ईटा बच जाएगा। इसमें जो कैंसिलेशन हो रही है वो 2 2 4 और 2 3 6 हो जाएगा, और ये पाई इस पाई को कैंसिल आउट कर देगा। फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू नाउ 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 3 9 ईटा। दिस इज़ द नेक्स्ट रिलेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी जब बॉडी आपके पास मूव कर रही होती है। इस इक्वेशन में रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, सारे टर्म्स कांस्टेंट है। ये हमें एक यहाँ से नज़र आया कि टर्मिनल वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना आपके पास उस ऑब्जेक्ट का साइज़, उसका रेडियस बड़ा होगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास ज़्यादा अटेंड करनी पड़ेगी, या उसमें टर्मिनल वेलोसिटी जल्दी आ जाएगी। यानी स्मॉल मैस विल अटेंड टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट। अगर आपके पास स्मॉल मैस हो तो टर्मिनल वेलोसिटी पहले गेन करेगा, वेयर इज़ लार्ज मैस विल अटेंड टर्मिनल वेलोसिटी लेटर। इस पर फेडरल बोर्ड ने शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया था, और पंजाब बोर्ड्स में और बाकी बोर्ड्स में भी इसके ऊपर अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं कि एक हैवी ऑब्जेक्ट है और एक आपके पास लो ऑब्जेक्ट है, मतलब उसका वेट कम है, तो कौन सा टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो आपके पास वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द रेडियस पे, और इस तरीके से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम के। तो स्टूडेंट ये आपको एक छोटी सी डेरिवेशन है, 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है।
इसके साथ अगला जो है वो पैराट्रॉपर जंप है। जब पैराट्रॉपर पैराशूट पहन के जंप लगाता है वो भी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है। उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे एक ग्राफ के थ्रू इसी लेक्चर में। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे कि पैराट्रॉपर जब जंप लगाता है तो स्टूडेंट पैराट्रॉपर जब जंप लगाता है तो उसमें अगर हम ड्रैग फोर्स को काउंट करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी बनेगी पैराट्रॉपर्स जंप। स्टूडेंट इसमें हमारे पास ये है कि जब वो जंप लगा लेता है तो बहुत लार्ज स्पीड के साथ वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा होता है। तो पैराट्रॉपर फॉल विद लार्ज एक्सेलरेशन after jumping out of the plane। जब वो हेलीकॉप्टर से प्लेन से वो नीचे जंप लगा लेते हैं तो बहुत बड़ी स्पीड के साथ वो नीचे आ रहा होता है और वो पैराशूट ओपन नहीं करता विदाउट, यानी स्टार्ट पे ओपन नहीं करता विदाउट ओपनिंग द पैराशूट। तो वो एक अटेंड करता है एक टर्मिनल स्पीड, एक ख़ास किस्म की स्पीड, कांस्टेंट स्पीड वो अटेंड कर लेता है, टर्मिनल वेलोसिटी वो अटेंड कर लेता है, लेकिन वो आपके पास बहुत ज़्यादा हाई टर्मिनल वेलोसिटी होती है। अब जब वो लैंड करना चाहता है फर्दर, तो लैंड के लिए टू लैंड सेफ्टली, जाहिर सी बात है कि वो इतने फास्ट स्पीड से नीचे आ रहा होता है तो उसको सेफ़ तरीके से लैंड करना है। तो लैंड सेफली ऑन ग्राउंड वो क्या करता है, ही ओपन पैराशूट। ठीक है, ओपन पैराशूट। अब वो अपने पैराशूट को ओपन कर लेगा और उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो पैराशूट ओपन कर लेता है और उसके बाद जो है उसके ऊपर ड्रैग फोर्सेस लगनी शुरू हो जाती है। जो ही उसने पैराशूट को ओपन किया तो लार्ज ड्रैग फोर्स लार्ज सरफेस एरिया पे एक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल उसके पैराशूट का जो है वो एक आपके पास एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ उसने इस पैराशूट को ओपन किया। अब पैराशूट को ओपन करने के बाद जब हमने देखा तो उसके ऊपर लार्ज फोर्सेस जो है वो एक्ट करनी शुरू कर जाती हैं, एयर ड्रैग इसके ऊपर एक्ट करनी शुरू हो जाती हैं। तो एयर ड्रैग क्या करेगा, इस पैराशूट को स्लो कर देगा। इस पैराशूट के ऊपर आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स लग रही होती है, तो ऑपोजिट फोर्स लग रही होती है, एयर ड्रैग है, इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। जब इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी तो ये एक नई टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा, जिसको हम कहते हैं लो टर्मिनल वेलोसिटी, स्टेडी स्पीड ये गेन कर लेगा। इस तरीके से स्काई डाइवर्स भी यही करते हैं कि उसके ऊपर ड्रैग फोर्सेज जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। तो स्टूडेंट इसको हम ग्राफिकली देखेंगे कि जो अगर पैराशूट वो ओपन ना करें और उस वक्त उसकी बॉडी के लिहाज से उसकी स्पीड क्या होती है, और अगर वो पैराशूट ओपन करेगा तो उसकी स्पीड क्या बनेगी, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू देखेंगे। मैं यहाँ प्लॉट करूँ एक ग्राफ। स्टूडेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्राफ का वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हम कोई फिज़िकल क्वांटिटी प्लॉट करेंगे, और ये हमारे पास ग्राफ का एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर हम कोई फिज़िकल क्वांटिटी प्लॉट करेंगे जो हमारे पास रिक्वायर्ड है। वैसे एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम है, आपके पास बुक में ग्राफ मौजूद भी हैं। टाइम हम सेकंड में काउंट कर लेंगे और इसमें हम टाइम को 10 सेकंड, इस तरीके से 20 सेकंड्स और 30 सेकंड्स एंड देन 40 और 50 एंड 60 और इस तरीके से 80 सेकंड्स एंड सो ऑन, ये हमारे पास आ जाते हैं। टाइम जो है वो सेकंड में हमने प्लॉट कर लिया। इसी तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी, यानी हमारे पास ये वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड में, तो उसको हम प्लॉट कर देते हैं जी 10 मीटर पर सेकंड पे 20, इस तरीके से 30 और 40 और 50 एंड सो ऑन, जो भी आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी के रेंज बनती है वो हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे।
अब स्टूडेंट जब पैराट्रॉपर जंप लगाता है ना, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम ज़ीरो है। अभी टाइम स्टॉप वॉच हमने ज़ीरो किया हुआ है, अभी हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे। ये पैराट्रॉपर यहाँ से जंप लगा लेता है। जंप लगाने के बाद स्टूडेंट ये तकरीबन कोई 42 सेकंड्स तक यहाँ तक तकरीबन ये एक्सेलरेट हो रहा होगा, बहुत फास्ट स्पीड के साथ ही नीचे जा रहा होगा, और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी वो गेन कर लेगा अपनी बॉडी के बिहाफ पे तकरीबन कोई 50 मीटर पर सेकंड के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ तकरीबन कोई 40 या 42 सेकंड्स के राउंड अबाउट वो आपके पास जो है वो एक टर्मिनल स्पीड गेन कर लेगा, कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा, और कांस्टेंट स्पीड होने के बाद वो अब उसी स्पीड के साथ नीचे मूव करेगा। तो यहाँ स्टूडेंट ये एक्सेलरेट कर रहा था, ये यहाँ एक्सेलरेट कर रहा था, और एक्सेलरेट करने के बाद वो उसकी स्पीड स्लो होती गई, वो टर्मिनल स्पीड गेन करता गया, एक स्टेडी स्पीड जाके वो यहाँ पर गेन कर चुका है। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी 1, यानी यहाँ पर वो टर्मिनल वेलोसिटी अब गेन कर चुका है। तो यहाँ हम ये कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कोई 48-50 के राउंड अबाउट जो है वो टर्मिनल स्पीड ये गेन कर चुका है। उसके बाद स्टूडेंट वो पैराशूट ओपन कर लेता है। पैराशूट जो ही उसने ओपन की तो उसके ऊपर एकदम ड्रैग फोर्सेस और एयर ड्रैग और ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करना स्टार्ट कर जाती हैं। तो उसकी स्पीड एकदम डिक्लाइन हो जाती हैं, एकदम उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है। और वो जब पैराशूट ओपन कर लेता है, फुल फ्लेज ओपन करने के बाद वो एक नई स्पीड गेन कर लेता है जिसको हम नाम देंगे टर्मिनल स्पीड 2, और फिर उस टर्मिनल स्पीड के साथ आगे 70 सेकंड तक फर्दर जाके जा रहा होता है और वहाँ पर वो लैंड कर जाता है। स्टूडेंट यहाँ ये जो डिक्सेलरेट हुआ, इसकी जो स्पीड स्लो हुई, ये आपके पास डिक्सेलरेट हुआ है एयर ड्रैग की वजह से, एयर फोर्सेस की वजह से, और ये एक और स्टेडी स्पीड जो है ये गेन कर चुका होता है पैराशूट ओपन करने के बाद। जो उसने पैराशूट ओपन किया, अपोजिट फोर्सेस लार्ज थी, वो उसकी स्पीड स्लो हो गई है, और फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आना शुरू हो जाता है और आखिर पे वो लैंड कर जाता है। यहाँ टाइम तकरीबन स्टूडेंट 42 सेकंड के राउंड अबाउट उसने पैराशूट ओपन किया, और तकरीबन कोई टाइम 70 सेकंड के राउंड अबाउट वो ज़मीन के ऊपर लैंड कर चुका है। तो दो किस्म के स्पीड वो गेन कर रहा होता है। ये जो फर्स्ट स्पीड आपके पास है ये वाली, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास एरिया है, ये एरिया अंडर द कर्व आपके पास जो आएगा वो स्टूडेंट आपके पास जब पैराशूट उसने ओपन नहीं किया था तो अपनी बॉडी के बिहाफ पे एक टर्मिनल स्पीड गेन कर चुका था, लेकिन वो टर्मिनल स्पीड बहुत ज़्यादा हाई स्पीड थी। और जब उसने पैराशूट ओपन कर लिया तो ये एक टर्मिनल स्पीड जो है वो यहाँ तक उसकी स्पीड बन जाती है, और उसकी स्पीड काफ़ी लो हो जाती है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दूँ तो ये देखिए स्टूडेंट वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक आ जाता होता है, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक वो आ जाता है, और ये स्पीड वो गेन कर लेता है। तो ये आपके पास पैराट्रॉपर जंप जो है ये ग्राफिकली आपने देखा कि वो एक स्पीड गेन करेगा अपनी बॉडी के बिहाफ पे, और फिर एक स्पीड जो है वो गेन करेगा टर्मिनल स्पीड पैराशूट ओपन करने के बाद। तो ये था हमारे पास ड्रैग फोर्सेस का टॉपिक, जिसमें हमने विस्कस ड्रैग, स्टोक्स लॉ, विस्कोसिटी और टर्मिनल स्पीड के डेरिवेशन को किया, और फिर उसके हमने एप्लीकेशन देख ली। इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। और स्टूडेंट इस टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर आपके पास सॉल्व एग्जाम्पल भी होंगे, आपकी बुक्स में होते हैं, और असाइनमेंट भी होती हैं, और इस तरीके से आपके पास इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो ये टॉपिक आपके पास एक तो डेरिवेशन के लिए, लॉन्ग के लिए, वरना पैराट्रॉपर जंप जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपके पास आ सकता है। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।